2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। 14.4 मिलियन में एक डेटा देख रही थी जो सिर्फ चिल्ड्रन का डेटा है हु आर ओबीज, तो इट नीड्स अवेयरनेस। इस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, वी आर जस्ट अडॉप्टिंग द लाइफस्टाइल ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड इवन दो वी डोंट हैव द सेम जेनेटिक मेकअप। उस प्रोसेस में कई बार इतना इरेटिक इंसुलिन प्रोडक्शन होता है कि हमको ज़्यादातर काब भी खाने की इच्छा होगी। बैक्टीरिया जो होते हैं गट में वो भी हार्मोन्स प्रोडक्शन में काम करते हैं। ठीक है। तो हमारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड का माइक्रोबायोटा और हमारा माइक्रोबायोटा में बहुत डिफरेंस होता है। सो दैट गेट चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द फूड विच वी आर ईटिंग। अब तक अगर आप हर महीने 2 लीटर खाने का तेल घर लाते थे तो इसमें कम से कम 10% की कटौती करिए। Actually 10% fat is more than enough. PM is saying that you reduce 10% so that you reduces your overall body percentage of fat, which will reduce your metabolic complications like your diabetes, heart disease and everything. मैं डराना नहीं चाहती, बट एक रियलिटी पिक्चर लोगों को पता होनी चाहिए कि ओबेसिटी पे अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज तुम्हारी बॉडी तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रही है। हमारे सीएम ने जो नई पहल शुरू की है मधुमिता मुक्त गुजरात, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज अल्टीमेटली द नेशन और स्टेट ऑलवेज ग्रो when it is disease free. વડાપ્રધાન શ્રીએ મન કી બાતમાં મેદસ્વીતા જેવી ઘાતક સમસ્યા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને તેના ઉપાય રૂપે લોકોને જીવનમાં યોગને સામેલ કરવાની અપીલ કરી હતી। આ વર્ષના યોગ દિવસમાં આપણે મેદસ્વીતા મુક્ત સ્વસ્થ ગુજરાતનો ધ્યેય પણ મોદી સાહેબની પ્રેરણાથી રાખ્યો છે। तो न्यूट्रिशन का कितना पार्ट है एंड फिटनेस एक्सरसाइज का कितना पार्ट है? So muscles will get broken during exercise and to repair you need a protein. Yoga will maintain your weight, yoga will reduce your fat percentage, yoga will give flexibility to your body so you can do all kind of exercises. पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो intestines और organs will try to find space. So जहाँ जहाँ weak area मिलेगा वहाँ से निकलने की कोशिश करें। Obesity leads to gallbladder cancer, prostate cancer, kidney cancer, pancreatic cancer, colorectal cancer, breast cancer, uterine cancer. वेरी कॉमन। Very common. I see them. फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, सिर्फ इतना अगर आधा घंटा 60 मिनट्स भी दे दोगे तो yes. कुछ तुम्हारा जो आपने बोला करियर नहीं खत्म हो जाएगा, बट एटलीस्ट रूट कॉज पे जो आपने बोला उस पे काम कर देंगे। नमस्ते सर, वेलकम टू लेवल अप विद अनोना। 10 इयर्स से मैं आई थिंक आपको जानती हूँ फ्रॉम माय मीडिया जर्नी, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट, अगर आप बेरियाट्रिक्स में बात करें ओबेसिटी के लिए जो लड़ रहे हैं दुनिया में, यू आर दैट पर्सन। एंड आज का जो हमारा ये सेकंड एपिसोड है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ हमने कोलैबोरेट किया है, एंड दिस इज एन इनिशिएटिव बाय द कमिश्नर ऑफ यूथ सर्विसेज एंड कल्चरल एक्टिविटी। एंड आइडिया मेन ये है कि ओबेसिटी, आपसे ज्यादा तो कौन बताएगा कि ओबेसिटी जो एक पेंडेमिक बन चुका है, अब इंडिया में भी काफी ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं। मतलब 14.4 मिलियन में एक डेटा देख रही थी जो सिर्फ चिल्ड्रन का डेटा है हु आर ओबीज, तो इट नीड्स अवेयरनेस। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बहुत इनिशिएटिव्स लेते हैं, फ्रॉम फिट इंडिया मूवमेंट टू फोकस ऑन मिलेट्स टू योगा टू सर ने जो सीएम सर ने हमारा हेल्दी गुजरात, ओबेसिटी फ्री गुजरात, મેદસ્વીતા મુક્ત ગુજરાત સ્વસ્થ ગુજરાતનો સામૂહિક સંકલ્પ કર્યો છે। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં યોગની પ્રાચીન પરંપરા પણ જન આંદોલન બનીને વિકસિત ભારત 2047 માટે વિકસિત સ્વસ્થ સમૃદ્ધ અને તંદુરસ્ત ગુજરાતનું નિર્માણ કરશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું। ભારત માતા की जय, वंदे मातरम। से काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं अवेयरनेस के लिए, बट अल्टीमेटली हमें भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा बाय टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप। सो बहुत सारी चीजें मुझे आपसे जाननी है। फर्स्ट एपिसोड मैंने सपना के साथ किया था जिसमें ओबेसिटी के लिए मेरे को लगा बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, कि जैसे सपना से हमने ये बात करी थी कि मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ एक लूप हो गया है कि स्ट्रेस में है लोग तो ओबीज हो रहे हैं और ओबीज है तो स्ट्रेस आ रहा है। ऐसा आपसे मैं इसको कंटिन्यू करते हुए ओबेसिटी एंड यू नो जो गैस्ट्रिक, आप बिकॉज यू आर वेरी मच इनटू गैस्ट्रिक सर्जरीज आल्सो, तो ओबेसिटी से अंदर बॉडी में क्या होता है और जो गट इश्यूज आजकल अगेन लिंक्ड इतने बढ़ गए हैं, तो उसमें टेक्निकलिटीज क्या है, मैं उसमें थोड़ा डीप डाइव करना चाहती हूँ। बट थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग। स्टार्ट पहले एक सबसे सिंपल क्वेश्चन से करती हूँ, क्या लगता है अगर आप कुछ डेटा नंबर्स आप बोल पाए कि ओबेसिटी कहाँ है इस समय, क्यों बढ़ रहा है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ओबेसिटी तो वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग फास्टर बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हमें ऐसा मोटापा आता ही है। जैसे पहले अमेरिका था जो कि इतने सालों से
मोटापे से लड़ रहा है। लास्ट में हमने रिसेंटली देखा कतार है, उसमें 50% पॉपुलेशन इज ओबेस। 50% इज बिग नंबर। नाउ चाइना इज आल्सो प्रोग्रेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। मोटापा इंडिया में होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, वी आर जस्ट अडॉप्टिंग द लाइफस्टाइल ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, इवन दो वी डोंट हैव द सेम जेनेटिक मेकअप। तो हमारी जो डाइटरी हैबिट्स डिफरेंट हैं, सब कुछ डिफरेंट, स्टिल वी वांट टू अडॉप्ट दिस वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ज़्यादातर हमारी डाइट जो होती है उसमें 70% कार्ब्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन, इन रेस्पॉन्स टू कार्बोहाइड्रेट देयर इज अ मोर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है। उससे, और जो भी फैट कार्बोहाइड्रेट है वो अगर बॉडी यूज़ नहीं करेगी तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैट। और जैसे फैट का प्रोडक्शन बढ़ेगा या फैट डिपॉजिट ज़्यादा होगा बॉडी में, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी में इंसुलिन बना है वो इंसुलिन आपकी बॉडी को मिलेगा नहीं, क्योंकि फैट उसको रोक लेता है। तो बॉडी को लगता है कि हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन कम है, तो बॉडी विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। उसको हम इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। और उस प्रोसेस में कई बार इतना इरेटिक इंसुलिन प्रोडक्शन होता है कि हमको ज़्यादातर कार्ब ही खाने की इच्छा होगी। सो बॉडी इज गेटिंग अडॉप्टेड टू डाइट विच इज हैविंग हाई कार्ब्स। तो इट्स अ लूप अगेन कि हम खाते गड़बड़ है, फिर उससे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम और चाहते हैं कि वी ईट मोर। बिल्कुल, एंड दैट्स अ लूप। सिमिलरली हमारी जो मसल मास है वो काफ़ी कम है। सो दैट आल्सो इंडियंस का। सो जो हमारा मसल मास और फैट परसेंट देखो तो ऑलमोस्ट एवरीबडी इज फैट। सो वी कॉल आवरसेल्फ थिन फैट पीपल। फैट परसेंटेज क्या होता है एक बार? बॉडी का जो बॉडी के हर एक कंपोनेंट का परसेंट निकालें, जैसे मसल का वेट किया, फैट का वेट किया, वाटर कंटेंट का किया, तो फैट और मसल का जो रेशियो होता है उसमें फैट परसेंटेज दोनों का, अगर सपोज 60 kg फैट एंड 40 kg मसल, सो 60% इज फैट। सिमिलरली सो इट इज़ अ फैट एंड मसल का रेशियो विच इज़ इम्पोर्टेंट। तो उसी के ऊपर ही पूरा हमारा मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है। अगर मसल मास कम होगा एंड फैट परसेंट ज़्यादा होगा तो वी गेट मोर metabolic complications. Our metabolism goes slow, so our activities get restricted. We call ourselves sarcopenic people. Like लोगों को डायबिटीज हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को हार्ट डिजीज होता है, these are all metabolic complications. So these complications lead to restriction of our activities more. And they gain more and more weight. वाओ सर, हमने इतने सारी टेक्निकल चीजें बता दी हैं। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। मतलब बॉडी जो फैट परसेंटेज की आप बात कर रहे हो, लोग देते ही नहीं है, वो सिर्फ फोकस करते हैं वेट। मेरा वेट बढ़ गया, मेरा वेट, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, मैंने तो वेट कम हो गया। सो दैट इज द नॉर्मल आइडियल एक जो इन पैरामीटर है जो लोग चूज करते हैं, बट दैट शुडंट बी, राइट? यस, फैट परसेंटेज शुड बी मेजर्ड एक्चुअली, एंड नाउअडेज इन ऑलमोस्ट एवरी जिम they have body composition analysis. We kept a machine at airport also which analyze the body composition. Most of big hospitals they have body composition analysis, and all cardiac problems they तो ये कैसे, what is the machine, मतलब क्या कैसे figure out करती है बॉडी? ये मशीन जो होती है अपने टिश्यू इम्पिडेंस के मैकेनिज्म पे काम करती है। इसके सेंसर्स होते हैं, पाँव से लेके अपने हाथ से जो सेंसर्स होते हैं उनसे इट विल ट्रैवल थ्रू डिफरेंट लेयर्स एंड इट विल मेजर द वेट एंड the fat percentage, the composition. और ideal कितना होना चाहिए fat percentage? Fat percentage should be less than 22. Less than 22. The athletes or the players which play games, their fat percentage is 8 to 10%. 8 to 10. Yeah. Because उनका मसल ज़्यादा होता है। मसल ज़्यादा होता है, fat percent कम होता है, इसलिए and they can burn more calories while they are playing. So. और ये जो आप 22 बोल रहे हो, this is for male and female both. मेल के लिए 22, फीमेल इवन अप टू 25 इज आल्सो एक्सेप्टेबल। इज आल्सो एक्सेप्टेबल बिकॉज़ आई हैव, जब मैं ओबेसिटी का रिसर्च करती हूँ, वन डेटा ऑफ कोर्स कि फीमेल आर ऑलवेज मोर ओबीस। बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ कोर्स इसमें रहते हैं जो मैं आपसे बात करूंगी, बट जब आपने स्टार्ट किया है, मैं वही सोच रही थी कि आई विल स्टार्ट विद जो कंटेंट के आपने जो हम खाना खा रहे हैं इंडियंस पर्टिकुलरली, कि ये चीज वेस्टर्नाइजेशन, मतलब एक सिंपल वर्ड लगता है कि यार वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, बट दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि एक इंसान को समझना पड़ेगा कि हम वेस्टर्नाइजेशन पे इतना जा रहे हैं कि from, you know, it's not just nutrition, it's everything. It's the all thing which look white, whether it is rice, they're at par with sweet. Even if we put a sugar in this, and we'll have the similar calories in terms of the carbs. Okay. So we should not have those kind of calories in our food, and these calories we eventually, जो food हम जो भी खाते हैं वो हमारे जो gut के जो microbiota बोलते हैं हमारी भाषा में, microbiotas are the normal organism which are being produced. बैक्टीरिया जो होते हैं गट में, वो भी हार्मोन्स प्रोडक्शन में काम करते हैं। ठीक है। So that gets changed over a period of time because of the food which we are eating. So जो ट्रेडिशनली जो पुराना फूड हम खाते थे तब की माइक्रोबायोटा हमारे आज के माइक्रोबायोटा बहुत डिफरेंस है। सो बॉडी प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 5000 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स,
And Okay. these hormones eventually interlinked with it, and they only help reducing or producing more insulin or more hunger hormones kind of thing. ठीक है, तो तो- हम उल्टा सीधा खाते हैं तो उससे वो सब चेंज हो जाते हैं. चेंज हो रहे हैं. ओके, हाउ आर दे चेंजिंग? बट मतलब हर एक बैक्टीरिया को अलग अलग चीज, जिस तरह हमें अच्छी चीजें लगती हैं उस तरह से हर एक बैक्टीरिया की अपनी चॉइस होती है. ओह, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. तो आप बोल रहे हो जैसे आपने पोटैटो आल्सो आई रेड केप्ट इट, तो आपने पोटैटो और रिफाइंड ग्रेन्स वाइट जो भी आपने बोला उनको खाते हैं तो उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट बिकॉज दे आर लाइक द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन फूड, मतलब जनरली तो कुछ एक परमिसिबल लिमिट होती है. It was not earlier. It wasn't earlier. It was not earlier, and earlier when they were eating, they were doing hard work also. Means they were makes burning sense. those calories. Makes sense. अब हार्ड वर्क करेंगे तो एटलीस्ट you'll get your muscle mass increase, your fat percentage will be low, their BMR will be high. So even if they eat more, they can burn those calories. Nowadays we don't burn those calories because for everything we have everything on the our screen. We can yeah. just order on a screen. People don't even have to go to even near a shop. बट वही अगेन कुछ परमिसिबल लिमिट हो सकती है कि मिनिमम इतना अगर है कि है तो इतना खाओ, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है या खाना ही नहीं चाहिए? Actually, in every meal we should have protein as a content. प्रोटीन से इवन क्या इफ यू आर है, टेकिंग कार्ब्स हाँ, उसके साथ. उनके प्रोटीन खाने से क्या है, आपको भूख कम लगती है क्योंकि प्रोटीन से इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगा, कार्ब से इंसुलिन प्रोडक्शन होगा. सिर्फ कार्ब से ही होता है? हाँ, कार्ब से होता है. कार्ब ओनली स्टिमुलेट द पैंक्रियास टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन. ठीक है. तो अगर हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा तो हमें बार बार भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जब भी इंसुलिन प्रोडक्शन होता है बॉडी विल डिमांड मोर कार्ब्स, सो विल अगेन फील हंग्री, लाइक सो दे कीप ऑन टेकिंग सच And the body is feeling I'm feeling good, so I should have it more. Yes. Oh. Then So we give 40-50 calories to each other, just like आगरा में ये आपने ये खा लो, ये पी लो. yeah, and that is carbs जिसमें शुगर, और उसके बाद हम शुगर अलग से Sugar खाते हैं अलग कि यार खाना खाया, कुछ मीठा तो खाना बनता है, तो खासकर गुजरात में. खासकर गुजरात में तो दैट इवन एड्स मोर. ओके, तो ये जो राइस का जैसे आपने बात करी, तो राइस का जो अल्टरनेटिव आता है कि व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस का खाओ. ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. दे आर नॉट लाइक कि वो कार्ब्स नहीं होगा उसमें. अच्छा. It is the glycemic index of every grain which is different. That is why people are nowadays moving towards millet because their glycemic index is low. They are not sugar free or they are not carb free. हाँ, तो इसलिए इंसुलिन प्रोडक्शन लेट होता है उससे. They get digested slow. So body में उसका sugar का level धीरे धीरे maintain रहता है. जैसे sugar level कम होता है, there is more production of more demand of consuming all carbs. हाँ, गॉट इट. तो आपने जैसे मिलेट्स की भी बात की, रेस्पेक्टेड पीएम सर मिलेट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. ये मिलेट्स की भोजन में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है. आपको पता है कि भारत के कहने पर साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है. अपनी डाइट चार्ट में आप मिलेट्स को शामिल करेंगे तो ये भी आपको बेहतर स्वास्थ्य में मदद करेगा. की, और आई थिंक अब थोड़ा ट्रेंड आ भी रहा है, पीपल आर मूविंग बैक टू इट एंड समझ रहे हैं वो. एक चीज जो मैंने पढ़ी कि व्हाई मिलेट्स आर इंपॉर्टेंट इज जो आपने बोला ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एंड सेकंड इज फाइबर कंटेंट बहुत होता है. तो एक बार आप उस पे So they थोड़ा get digested slow. That is the whole idea. बिकॉज ऑफ द फाइबर्स. So you get fullness. ओके. You feel less hungry and you can maintain that hunger-free period for a longer period of time. तो इसका भी कुछ ऐसा होता है कि you should be eating millets in daytime and not should be eating at No, night. at You any can time. eat it. You can eat anytime. They get digested slow, but they get digested properly then. Oh, got it. And second, जो again during the research when I saw कि मन की बात में भी मोदी सर ने बहुत ज्यादा फोकस किया अभी रिसेंटली भी 10% रिडक्शन इन ऑयल कंजम्पशन. अपने खाने में अनहेल्दी फैट तेल को थोड़ा कम करें. अब जैसे हमारे सामान्य घरों में महीने की शुरुआत में राशन आता है, अब तक अगर आप हर महीने 2 लीटर खाने का तेल घर लाते थे तो इसमें कम से कम 10% की कटौती करिए. हम हर दिन जितना तेल यूज करते हैं उसको 10% कम करें. ये ओबेसिटी से बचने के कुछ रास्ते
हमें खोजने पड़ेंगे। ऑयल का बॉडी में क्या, बिकॉज एक मिथ है या रियलिटी है, या आप बताना कि ऑयल से हार्ट अटैक्स भी लीड होते हैं, ओबेसिटी भी बढ़ती है, तो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड कंज्यूमिंग ऑयल? We take about 20 to 30% fat, ओके which is not required. Actually, 10% fat is more than enough. So, what our PM is saying that you reduce 10% so that you reduces your overall body percentage of fat, which will reduce your metabolic complications like your diabetes, heart disease, and everything. So, if you reduce your fat content, naturally your fat deposit will be less. अच्छा, ऑयल में फैट होता है बहुत? Oil is fat only. ओह, It's 100, like 1 gram is having 9 calories. ओके Carb is having 4 calories. ओके, हाँ, तो अल्टीमेटली इट बॉइल्स बैक टू Yeah, so रिड्यूसिंग more फैट। than, yeah, so even the quantity is less, the calories are more. तो आप मतलब बिकॉज बीइंग एन ओबेसिटी बैरियाट्रिक सर्जन, आप बहुत ज्यादा वर्क करते हो अपने पेशेंट्स पे ऑन देयर लाइफस्टाइल एंड देयर फूड हैबिट्स, राइट? Yes. तो व्हाट डू यू सजेस्ट, मतलब दीज, बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग कि अब हमने जो बातें करी हैं, दीज आर द नॉर्मल स्टेपल फूड ऑफ एनी इंडियन हाउस, जो जिसमें वो कार्ब्स भी खाए, मतलब जो राइस भी खाता ही है और साइड, तो एक अगर एक लाइफस्टाइल, एक मैं बात पूछूं तो व्हाट इज इट द ओवरऑल लाइफस्टाइल दैट यू सजेस्ट टू अ पर्सन? See, usually morning में when you do breakfast, try to take more of protein, so you don't feel hungry. ठीक है। Similarly, every meal should have, if you have the portion size, which you divide, say carbs, fat, and protein. There are so many varieties of protein डाइट पूरा आप देते diet हो? food to them. We always give a recipe book to them Okay. so that they can prepare their food accordingly. ठीक है। So I think it's more important than this is that mindful eating. That means when we are eating, even though we are not hungry, we try to finish it. So try to eat something which has say less Less carbs. carbs. जैसे आप मिस्सी रोटी ले लिया या मल्टीग्रेन रोटी ले लिया, बाजरे का रोटी, जवार का रोटी. So every day if you can keep changing those, that will change your taste buds also. Otherwise you taste same thing every day, you will always like those things only. इसमें सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली अभी, जो एक्सेसिव ईटिंग और आप चूज करके खाओ, Mindful eating. mindful eating, exactly. तो this is one major reason that I've been seeing also practically and I've been reading also कि लोग excessive eating कर रहे हैं क्योंकि उनका कंट्रोल ही नहीं है माइंड पे कि 4 रोटी खा, अगर they were full in 2 rotis, they are eating 5 rotis then. I think they should learn one exercise of doing this. Not doing this. So only one neck exercise will also reduce so much calories. Yeah. So when you start moving your head like this, means you are saying no. So try to say no for True. what is But being offered to मैं you. आपसे एक पिक्चर, अगर एक सिंपल टर्म्स में आप एक पिक्चर ड्रॉ कर पाओ कि if somebody who is constantly eating full and keeping their stomach full, क्या होता है अंदर बॉडी के? बॉडी के सारे हार्मोन्स हेवायर हो जाते हैं. Okay. जैसे कि आपका इंसुलिन प्रोडक्शन है, जैसे दूसरे every see in pituitary is a master gland which regulate every hormone. तो उनका सारा का सारा कंट्रोल वहाँ से होता है. सारे के सारे आपके एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, सारे हंगर हार्मोन है, हैप्पीनेस हार्मोन है, सारे हार्मोन्स हैं. सो दे गेट हैप्पीनेस ओनली व्हाइल ईटिंग, बट दैट इज नॉट गुड. हैप्पीनेस हार्मोन्स चलो अच्छा उनका मिल गया, बट एट द सेम टाइम इंसुलिन प्रोडक्शन एंड अदर हार्मोन्स विल get disturbed, so they keep getting or depositing more and more fat. Okay. So one should not find happiness in such things. तो वो जो फैट आपने बात किया डिपॉजिटेड, एक जो हमने जैसे विसरल फैट की बात होती है कि ऑर्गन्स के चारों ओर होता है. Visceral fat is more dangerous than the peripheral fat. पेरिफेरल फैट. तो अगेन मैं थोड़ा आपसे साइंटिफिकली एक अंदर, बिकॉज दैट्स हाउ यू क्रिएट स्केयर. मैं डराना नहीं चाहती, बट एक रियलिटी पिक्चर लोगों को पता होनी चाहिए कि ओबेसिटी पे अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज तुम्हारी बॉडी तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रही है. तो क्या होता है अंदर विसरल फैट से, क्या फर्क पड़ता है हमारे बॉडी में, इफ यू कैन एक्सप्लेन. सो सी जब वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें, उनके ओवरऑल मसल मास काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनकी फैट हमेशा पूरे बॉडी में सिमेट्रिकली लगता है. ठीक है. वी इंडियंस हैविंग लेस मसल मास, तो हमारा हमेशा पेट है वो बाहर आ जाता है सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैट है वो इंटेस्टिन और विसराज के आसपास इकट्ठी होती है, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं. क्यों करता है इधर ही इकट्ठा पर, पेट के आसपास? दैट इज ओनली प्लेस वेयर एल्स इट विल गेट डिपॉजिटेड. दैट इज आवर जेनेटिक मैप. वन इज आवर जेनेटिक मैप एंड सेकंड इज आवर लेस मसल मास. अच्छा. So we get more and more fat deposited into our Belly. abdomen, belly, and which leads to more and more complications. Okay. हाँ, तो you were saying अंदर फिर हाँ. Yeah, unless until we start doing exercise, overall body की अगर मसल मास बढ़ा देंगे तो
फैट है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे बॉडी में. तो वो हमें मेन फोकस करना चाहिए. कुछ जो स्पोर्ट्स पीपल होते हैं दे हैव सिमिलर attitude, like just once they stop their exercise they develop fat deposition that is usually evenly distributed, not necessarily the central fat, राइट central obesity. राइट. तो यू आर सेइंग कि जो बेली फैट पे सबसे पहले जमा होता है और वंस इफ यू हैव गॉटन इट तो यू हैव टू डू एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, तो उससे उतर के मसल मास बढ़ाओ जिससे फुल बॉडी पे एक सेम प्रपोर्शन में हो. Yeah. ओके, बट नुकसान क्या होता है? अगेन जो आपने बोला इट्स वेरी डेंजरस. व्हाट हैपेंस इफ Visceral fat leads to all metabolic complication, whether it is heart disease, whether it is blood pressure, cholesterol, fatty liver, and diabetes. ओके, So these are the most dreaded complications which we are getting because of the visceral fat. क्या होता है? बट व्हाई दिस इज हैपनिंग कि विसरल फैट हुआ तो ये चीजें क्यों बढ़ गई? That is again, one is see, more and more fatty acids were produced which will narrow down the diameter of the vessel. जो खून की नलियां होती है उसका डायमीटर कम हो जाएगा तो नेचुरली द ब्लड फ्लो हैज टू गो थ्रू दोज नैरो वेसल व्हिच विल गो with the pressure. So because every organ need blood to get oxygen हाँ or जी, nutrient. हाँ जी. So to reach that target, body has to produce blood through those narrow vessels, which leads to high blood pressure. Got And similarly, this fat get deposited in the vessel wall, leading to heart disease like atherosclerosis या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स या एथ्रोमा डिपॉजिट जो भी आप नाम दें अलग अलग, अल्टीमेटली वो वेसल्स को ब्लॉक करने का काम करते हैं. तो जो ओबीज होते हैं उनका हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर ये सब होगा ही होगा. First thing which will come as a complication is high blood pressure, second is diabetes, third is high cholesterol, and then other complications. And do we have any age? Obesity comes with the age and these diseases comes with the age. ऐसा तो No, अब nowadays नहीं बचा है. when adolescent or pediatric age group, they also get diabetes and blood pressure. I got a patient of 17 years whom I'm operating tomorrow. He's already having diabetes and blood pressure both. How old? 17. 17, but he's 160 plus weight. रीजन क्या लगता है आपको? जेनेटिक्स कितना है इसमें और लाइफस्टाइल कितना है? Genetic is only 25%. ओनली 25%. बट यूजुअली जेनेटिक में क्या होता है, घर में एक मोटा होता है तो बच्चों को कभी मोटिवेशन नहीं मिलता पतला होने के लिए, बिकॉज फॉर देम देयर पेरेंट्स आर आइडल, सो दे ट्राई टू लुक एट देम कि यही पतले नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है. सो व्हेन आई ट्रीट दिस पर्सन आई ऑलवेज टेल कि अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूँ तो द होल फैमिली हैज टू गेट इन शेप. मींस यू हैव टू रिड्यूस योर वेट, अदरवाइज बच्चे को दोबारा वेट बढ़ना बहुत easy है. Yeah, I was reading the data. It mentioned कि it is not a individual affair now. It is a family affair now. Obesity पूरी family में at least overweight तो हो ही रहे हैं लोग. Yes. तो that needs to be tackled. And that is because everybody eating the same meal. So if घर में पराठा Exactly. खाने की आदत माँ बाप को है तो बच्चा वही खाएगा. Exactly. तो आप जब कोई इंसान for example if they come to you कि they are obese and you know they need the surgery and everything, what are the parameters that you check and what are the things that you see कि कौन से stage है obesity का? How do you measure that? See, obesity का हमारे जो मेनली हम लोग यूज करते हैं एक तो BMI, body mass index, that can be calculated by weight in kilogram divided by height in meter square. There is a formula. ठीक है. And on website also you can go to get a BMI calculator. You put your height and weight and you will get your BMI. So that is easy. So BMI up to 23 is considered normal. 18 to 23 is normal. Less than 18 is underweight. And 23 to 25 is overweight. ठीक है. More than 25 is obese. And more than 27.5, it's a class 1 obesity. Then Okay. up to 30, Classes हो जाती हैं. yeah, so अलग अलग लेवल होते हैं. तो grade 1, grade 2, grade 3, the different type of obesity के grading होते हैं. And more than 32.5 with 2 medical risk factors we call morbid obesity, and when it is 37.5 without any medical disease it is considered morbid obesity. So we treat these patients according to the BMI, their fat percentage also. We are nowadays recommending the fat percentage. We should target fat percentage. Yeah, that's So very people who have more than 35% of fat, will try to bring them to near normal, or at least try to bring them say 25% or so. Even if they reduce 10% that first fat percentage, their metabolic complications will reduce. When diabetes get reversed, diabetes nowadays gets a lot of people are working on diabetes reversal. That is a new thing which people are nowadays, because of maybe internet and social media, people are going to different people just for reversal of diabetes. So we do that. We motivate them to reduce their calorie intake, change their dietary pattern, do exercise, increase their muscle mass, reduce their fat percentage, and we measure it
every week on our body composition analysis, and we have seen people's diabetes get cured. Results are there. Yes, yes. मतलब diabetes Reverse हो can be सकती है, yes. reversed with proper lifestyle Type 2 and diabetes is nutrition. always a reversible disease if you work on time If you work on time. Yes. That's very important. and permanent. And हाँ forever for your Forever, life. yeah. तो आप इसमें डिवाइड कितना करते हो, न्यूट्रिशन का कितना पार्ट है एंड फिटनेस एक्सरसाइज का कितना पार्ट है? See, usually when they are overweight and class 1 obesity, it is primarily a dietary modification which is required. ठीक है. You don't need any surgery or any medicine for that. But anybody who's say above 30 BMI, usually some or other kind of help is required. So first is diet, then adding exercise on it, and then we are adding a medicine. If they are not, so whenever there is a plateau level, we add something. Of course. So with diet also you lose weights for some time, and then there is plateau level. That means there is no further weight loss. That is when you need to intervene. If they are doing dieting, means have more protein, avoiding high carb and fat, and they lose weight. So you continue doing that, and when they are not losing, that is when you need a intervention in terms of exercise or in terms of medicine. We have a lot of medicines also which are available now, which can help reducing your appetite and help reducing your Are they weight. safe? Yeah, Medicines very are yeah. safe. Medicines are safe. But only by medical supervision, Of course. because these medicines can also have muscle loss if they are taken haphazardly. और इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा है कि पता नहीं वो टैबू बना के चीजों को छुपाना है एंड Yes, देन दे डोंट they टॉक don't tell अबाउट इट. others. हाँ, एंड देन दे टेक द मेडिसिन ऑन देयर ओन. मतलब अगेन व्हाई आई थिंक दैट्स व्हाई वी हैव टू डू दिस कि एक ने मेडिसिन ली तो दूसरे को अपने आप ही ऑफर कर देता है. ऑफर कर देता है. दैट्स चुपके से. वही तो अवेयरनेस, ये चीज तो बहुत ज्यादा कि कभी भी हम जो सोशल मीडिया का आपने बोला ना कि कोई भी तुम डाइट न्यूट्रिशन से लेके एक्सरसाइज से लेके कुछ भी कर रहे हो, ये तुम्हारी बॉडी के लिए डिफरेंट होगा और दूसरे इंसान के लिए डिफरेंट होगा. यू कैन नॉट कॉपी एनीथिंग. आई एम श्योर ये केसेस आपके पास आते होंगे. यही होता है, लोग आते हैं फिर देन दे डू गूगल, they try to find out solutions. So I always tell them कि देखो हमने हमारी स्टडी किया, 12th स्टैंडर्ड तक हमने स्कूल किया, उसके बाद में 12-13 साल में मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी सारे कोर्सेज किए. सो एंड टिल नाउ गूगल हैज नेवर रिप्लेस्ड आवर मेडिकल Yeah, बुक्स. of course. So it is the journals which are important, which you will not understand because you need that kind of brain also, which is tuned. Only those who are medical student or medical graduates can only understand that language. Of course, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है. आपने सब प्रोटीन की बात बहुत ज्यादा करी है अभी. प्रोटीन, वाई प्रोटीन, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अगेन, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Protein is just to reduce your appetite, but if you want to use that protein, you need to do exercise. Then only your muscle. So muscles will get broken during exercise, and to repair, you need a protein. So every time your muscle fiber become thicker and thicker. So that is how your muscle mass will increase. Okay. So only taking protein will not increase. Like you just keep eating all day protein will not increase your muscle mass. It will only reduce your fat to some extent, your hunger to some extent. But to build your muscle, you need exercise, and muscles give shape to your body. Muscle improves your metabolism, and muscles only can reduce your future complications of heart disease, CV stroke, or heart attack, or anything. कैसे? Why muscles? But मतलब I Because know. muscles are pumps. Okay. All these muscles are pumping. So like your calf muscles, your peripheral heart, your heart lying in your legs. So वहाँ से blood flow को ऊपर भेजना तो कैसे होगा? Oh, yeah, makes sense. हाँ. So every organ is getting blood by muscles. muscle pumping. By the help of muscles, in short. हाँ. So even the vessels have muscles. Our intestines also has muscles. So they also move only by muscles. So if everything is weak, everything is weak. Yeah, and it's up to us totally to make them strong. Yeah. And what happens if they get weak? All the diseases जो Yeah. आपने हमारी True. सारे that's very important, मतलब an understanding. तो आप बोल रहे हो कि muscles और muscles बनाने का best तरीका आपने बोला exercise. Any जैसे of course again हमारे most of people they try to do cardio will not build muscles. It is a resistance exercise which is important. So cardio में तो you will burn only your calories. You will never build muscles. Muscles के लिए तो आपको बाकी की resistance exercise भी करनी पड़ेंगी. Yoga is a good exercise which will take care of almost every part of your body. So one can do yoga which will strengthen your muscle. But to build again you need a resistant exercises which for different muscles we have different type of exercises. अच्छा, हाँ, got it. So those exercises to be done to increase the muscle mass. Resistance exercise, I'm assuming So body yoga weight. will maintain your weight.
Yoga will reduce your fat percentage. Yoga will give flexibility to your body, so you can do all kind of exercises, and yoga can maintain your Yeah, that's why overall. our CMs or our PMs are, I mean, everyone is talking about yoga, and I think again awareness campaigns बहुत हो तो रहे हैं कि people are getting more used to, मतलब I yesterday only when I was talking, my dad जो मैं आपको बताई थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में as in he has always been into sports and everything, but जितनों से भी मिलते हैं वो बोलते हैं योगा करो, मतलब बहुत फर्क पड़ता है from breathing exercises to your body flexibility to he has rheumatoid arthritis but उनके पैर खुलने बंद हो गए थे और योगा करने से खुलने चालू हो गए, मतलब that's the difference. So flexibility comes by yoga. Yeah. So there are certain yogas which burn more calories also. Exactly. लोगों को लगता है कि योगा is all about कि बस basic breathing. Exchange of gas also leads to calorie burn, like you taking oxygen inside and bringing carbon dioxide outside. That process also need a calorie. Of course, that's So calorie. your breathing exercises and everything is important. Everything is important. तो आपने जैसे मेटाबॉलिज्म की भी बात करी, एक बार आप सिंपल टर्म्स में आप बता पाओगे कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, एंड विद एज कैसे चेंज होता है? फॉर एग्जांपल अब पोस्ट 30 लोगों को क्या केयर करना चाहिए टू इंक्रीज देयर मेटाबॉलिज्म? There is a called basal metabolic rate, BMR. Basal metabolic rate means a person in 24 hours how much calorie body is burning ठीक है. or utilizing. So we need our calorie for every activity. Like we are talking, we need calorie. Our brain is also working, so the brain also needs calorie. Similarly, to breathe, to move your limb, to talk, walk, sleep, every process need a calorie. So in 24 hours, whatever calorie body is using or burning or utilizing, that is called basal metabolic rate. ठीक है. That will get changed. Again, that depends on your muscle mass and your activities. So only muscle mass is not like somebody who is a पहलवान अब फिर बैठा रहेगा तो उसका मेटाबॉलिज्म फिर से स्लो हो जाएगा. But only if they are working or exercising or playing, their metabolism is high. So if you do exercise, your metabolism go up. If you don't do exercise, it will go down. Totally depends on exercise. With age also it will go. With weight also it will reduce. With age also it will get reduced. Your lifestyle also will get reduced. So somebody who's sitting only on the computer, working on the computer, or sitting in office only counting money will not increase the metabolism. You need to work to utilize those calories. Then only you can increase your metabolism. Yeah, got it. और one of the biggest जो मैंने अभी स्टार्ट में बात किया था कि जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो गट इश्यूज के बहुत as in with as you increase weight, as you don't control on portion जो हमने बात करी, everything leads to gut issues. आप बहुत सारी सर्जरी उसमें करते हैं, तो रिलेशन से लेके व्हाट हैपेंस मेरे को थोड़ा अगर डिटेल में समझा पाए ओबेसिटी और गट का as in connection. So hunger hormone is produced in the stomach. ठीक है. And partly it is produced in intestine. So we have to control that hunger hormone, otherwise you can't control. So somebody who say 40-50 kg weight, by doing simply exercise and diet, it will not work, because to burn 7,500 calorie or to lose 1 kg you need to burn 7,500 calories. So somebody who is 40 kg extra weight cannot burn so much calorie, because the calorie requirement, the extra calorie which he want to burn, he or she want to burn is say 3 lakh calories, which is difficult to burn, because a normal person can do exercise with normal movement. Obese person is already having so much extra load. Somebody is already carrying 40 kg extra weight and trying to do exercise, so their ligament, their body, their heart, every organ is at stress. You see that in patients. Yeah, people, lot of people have died in marathon. That is because the simple rupture of a intima, the inner layer of vessel which get ruptured because of the stress which they are giving to those body parts. ओके ओके ओके. पर एसिडिटी सर होती क्यों है? मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि खाना नहीं खाओ तो ज्यादा खा लो तो मतलब व्हाट इज द प्रोसीजर बिसाइड एसिडिटी के लिए देयर आर, एक तो हमारी डाइटरी हैबिट्स इंपॉर्टेंट है कि आजकल हम लोग जो भी बाहर का खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता है. उसमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन तो कॉमनेस इन्फेक्शन. कौन सा? एच पाइलोरी. ओके. That is a commonest infection which leads to more and more acid production. That is one. Obese person who is having more obesity, their valve of stomach, between food pipe and stomach, there is a valve which get relaxed. So the acid will keep going up. Acid is being produced everywhere, but it is not symptomatic because it is normal at a normal place. Whenever it is going to abnormal place, then only it is causing harm.
So the normal acid which is there in the stomach will go to the food pipe or esophagus. It causes reflux or burning. That leads to problem. Okay. That need to be treated. So we do endoscopy to check the valve size, which do the endoscopy to check the presence of H. pylori infection, which can be then treated and cured. Oh, हाँ तो basically पर obesity की वजह से valve open क्यों हो जाता है Because high pressure, intra-abdominal pressure. Oh. So the pressure inside abdomen is very high, which leads to many hernias. fat visceral fat की That वजह is called से hernias. Okay. गुजराती में, I don't know, the hernia is a common हाँ word. हाँ hernia is yeah, Hiatus hernia, inguinal hernia, paraumbilical hernia. So obese people, 30% of people are developing some other kind of hernia because of high intra-abdominal pressure. जब पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो intestines और organs will try to find space. So जहाँ जहाँ weak area मिलेगा वहाँ से वो निकलने की कोशिश करेंगे. Oh. So the stomach का food है वो ऊपर जाने के लिए वहाँ का वाल को weak कर देगा. Okay. And there was this one study that mentioned कि कैंसर के केसेस भी बहुत बढ़ते हैं. Yes. Obesity leads to gallbladder cancer, prostate cancer, kidney cancer, pancreatic cancer, colorectal cancer, breast cancer, uterine cancer. Very common. Very common. I see them day and night. Reason? Very common. Just because of the hormonal imbalances. Oh. तो इसमें तो फिर अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस का ओबेसिटी का इस पे बहुत फर्क है तो फीमेल तो और भी प्रोन बहुत होती ज़्यादा. होंगी. Yes. Uterine cancer and breast cancer is very common because of obesity. Because of obesity. Oh my god. Okay. Males में colorectal cancer which is common. तो एनीथिंग दैट कैन बी डन अबाउट इट हार्मोनल बैलेंस को Weight कम करने से सब कंट्रोल होगा. इज द ओनली सोल्यूशन. Yeah. और जिसके फॉर एग्जांपल जिनको थायराइड इश्यूज होते हैं या ऑल ऑफ दीज इश्यूज बिकॉज ऑफ व्हिच दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस वेट. थायराइड को बेचारी छोटी सी ग्लैंड है, उसका वेट भी किसी ने देखी भी नहीं थायराइड आज तक. हाँ. ज़्यादा लोग को देख थोड़ा पाता है. It's a small gland having say size of 10 gram on its side. Once you take a small medicine of say 25 milligram or 100 microgram, you'll get normal. If the hypothyroid is responsible, then normal once they start medicine, their weight should go back. ओह अच्छा. Yeah, so लोगों is just को an एक excuse. बहाना मिल जाता है, एक्सक्यूज मिल जाता है कि मेरे को थायराइड इसलिए मेरा वेट बढ़ेगा. तो लोग भी उसको एक तरह देखते हैं कि हाँ इसको थायराइड है तो बेचारे का वेट बढ़ ही जाएगा, बेचारे वेट बढ़ ही जाएगा. बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू. Thyroid is not responsible for weight gain. It's not. Only 3 to 5 kg weight gain can be there because of thyroid when it is not controlled. असली मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी लाइफस्टाइल ही है Lifestyle. व्हिच लीड्स टू ओबेसिटी एंड उसको तुमको चेंज करने की जरूरत है. एनीथिंग दैट यू सी जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे आर डूइंग दैट यू रियली वांट टू एड्रेस व्हाट डू यू फील कि कॉमन आपको Another दिखता common है. problem is sleep apnea. तो snoring. वेरी इंपॉर्टेंट. तो आजकल लोगों को स्नोरिंग होती है तो लोगों को लगता है नॉर्मल है, बट दैट इज नॉट नॉर्मल. ओके. Snoring means body when during night when we are breathing, body is not getting enough oxygen. So body is trying to compensate that oxygen level by breathing faster. And when the air passage is going through a narrow passage, air is going through a narrow passage, it produces voice. That is snoring. That means body's oxygen level is going down. So ideally we should do a sleep study to check their sleep pattern and what is the level of oxygen which they are attaining during sleep. Main time it is even 50%. Oh. Which is very, and many people they died during sleep because the oxygen level is so down, carbon dioxide level is so high, they become unconscious and there is no symptom, there is no pain. तो ये मैं बोल सकती हूँ कि जो स्नोर करते हैं उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा है. हार्ट अटैक, डायबिटीज और इवन डेथ की रिस्क ज्यादा होती है. स्नोरिंग शुड नॉट बी टेकन सो लाइटली. स्नोरिंग इज अ डिजीज. और स्नोरिंग का यही रीजन होता है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं होता. Two reasons. One is our passage which is narrow, which may be like getting deposition of fat inside our oral cavity. ठीक है. तो वहाँ से narrow हो जाता है. दूसरा वेट ज़्यादा होने के कारण डायफ्राम ऊपर रहेगा तो ऑक्सीजन पूरा जाएगा नहीं, जो अपने लंग्स हैं वो एक्सपांड नहीं होंगे, इसलिए ऑक्सीजन लेवल कम होगा. देन इट कॉजेज स्लीप. तो फिर इसका सर्जरी होती है, क्या होता है इसमें फिर? अगर जो नॉर्मल वेट वाले होते हैं उनका हम ओरल कैविटी चेक करके उसका पैसेज को क्लियर कर सकते हैं, फैट को निकाल सकते हैं, उसकी सर्जरी होती है. हाँ. स्लीप एपनिया सर्जरी. और जो ओबीस होते हैं उनको हम सब वेट कम करना होता है, या तो यू हैव टू यूज अ सीपैप मशीन व्हिच विल गिव ऑक्सीजन विद द प्रेशर. ओके ओके. एंड अगर जो सो वी कैन अवॉइड हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज एंड वेट, ऑल 4 थिंग्स बाय अ सिंगल मशीन or treating only sleep apnea. I think this तो मतलब I have done so many obesity podcasts. This is something new that I have heard, and I think
अवेयरनेस कम है इस चीज को लेके तो लोगों को. एंड स्लीप का तो स्लीप का मैंने ये So, स्लीप का पता है कि स्लीप लीड्स these टू अ pe- लॉट ऑफ. I always tell them that they're sleeping in installments. So they don't get sleep for the night. In between, they'll get up to go to loo to pass urine. Again, they'll sleep. They'll not get good amount of sleep. So daytime, they always feel sleepy. Many people, they're driving and they feel sleepy. So there are maximum accident happening because of the sleep apnea. So somebody who's having sleep apnea should not drive car. और उसके सिम्टम्स यही हैं कि Daytime sleepiness. और रात को When snoring. we are talking, the person who's just talking to each other, they'll sleep. And it's common. Yeah, people have got signature done on checks while they are in sleep apnea. You've seen this? I've seen that. Oh my God. और ये तो लोग बहुत लेजीनेस की साइड सोच के जाते होंगे फिर कि नींद में लोगों ने साइन करा लिया. अरे बाप रे. ओके. People have siphoned of money also. बाप रे. मेरे को तो बस स्लीप का मैंने ये सुना था कि स्लीप इज सोल्यूशन टू एवरीथिंग. Good sleep is very, very important. हाँ. At least 7 to 8 hours of sleep every day is most important to even maintain your good health. या. So those who says I don't have time to do exercise means they don't have time to even sleep. So that money will never useful. That money will be useful only for the hospitals, not for themselves. व्हाट डू यू सी सर, जो हम आज अगर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट का, क्योंकि मैं आई पर्सनली सी लॉट ऑफ अवेयरनेस इनिशिएटिव्स. आप उस फील्ड में हैं. Our government is very active nowadays. I see a lot of programs. Our PM is very very much behind obesity. हमारे देश में ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है. देश का हर एज ग्रुप और युवा भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं. और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है. मुझे संतोष है कि आज देश फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जागरूक हो रहा है. Like I think he has taken this as a mission to reduce the nation's obesity parameters, and it is very good. We can reduce so many NCDs, non-communicable diseases. Even WHO has now working on it. Non-communicable diseases, diabetes, heart disease, and right. One communicable is which can be transmitted to each other. Non-communicable is what is not transmitted. Not transmitted but still prevailing, ऐसा बोल सकते हैं. So we can reduce NCDs, and there are a lot of programs which are being done. School health programs हैं. So ideally we should catch them young. So that is where we can reduce their weight and we can have a healthy citizen. मतलब एजुकेशन एट इवन द बेसिक लेवल स्कूल्स में ही जो पहुंचाई जा रही है अब, और योगा के बारे में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जितना बाहर जाएंगे, न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि जो एक टॉपिक निकलता है कि बच्चे, जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि बच्चों के लंच में मैगी की जगह जवार की रोटी रखोगे, एवरीथिंग कैन बी मेड टेस्टी. Many schools they started checking They have their started. tiffin. They decided menu also for those kids, and I think it's a good move. सर आपकी लाइफ की कोई, बिकॉज यू हैव ट्रीटेड सो मेनी, आई थिंक इट हैज बीन 25 years फॉर यू इन दिस फील्ड, एंड बहुत सारे पेशेंट्स आपने देखे हैं. आपके पास लिम्का बुक का अवार्ड भी है जिसमें आपने यंगेस्ट पेशेंट और एक दिन में 20 सर्जरीज अराउंड की है, राइट? तो आई एम श्योर बहुत सारी स्टोरीज आपने देखी होंगी, बहुत सारी मिस्टेक्स आपने देखी होंगी अपनी लाइफ में. कोई जो वॉट एवर कम्स इन योर माइंड एंड यू वांट टू शेयर विद अस एज अ लर्निंग फॉर पीपल. So recently I had a patient who I got a call कि हमारी सर्जरी कल इमरजेंसी सर्जरी करनी है. So patient came to our hospital, and when we saw उसका ऑक्सीजन लेवल was 50%. Patient was just gasping. So immediately हमने उसको एडमिट किया. ऑक्सीजन ला के देखा तो उसका 50 से 60% ही नहीं हो रहा था. Then we started her on BiPAP or CPAP machine. Then we started her on specific diet, some medicines to reduce their water intake. So body में कहीं पे आप हाथ लगाओगे तो it was like पेट पर हाथ लगेंगे तो it was stony hard. You can't even do surgery. तो ऐसे ऑक्सीजन लेवल अगर 50% 60% होगा तो they can have sudden death. Of course. So I was worried कि हॉस्पिटल में रह के कहीं रात को एक्सपायर ना हो जाए. I was continuously worried about that patient. So we admitted her
almost for 3 weeks. I reduced her weight about 25 kg before I could take her for surgery by giving diuretic, albumin, CPAP, or even the medicine to suppress her appetite. And within 3 weeks, we reduced 25 kg. Her oxygen level has gone more than 90%. Oh. She was able to move, walk, talk. Otherwise, she was almost an unconscious person. And then we performed the bariatric surgery. And today, I'm so happy. And at the same time, she was very poor. So it's not that disease is common in only rich people. Nowadays, we get disease in poor people also. So It has reached to that level. So she was just worried, Doctor sir, how much will you charge? I said, you can't afford me. So don't worry, I'll do it. For me, giving life is more important than money. So one gift of life is more Wow. precious than what I'm getting from you. So we never charged. Wow. But आपको सर ऐसा क्यों, मतलब क्या लगता है कि जो ये पेशेंट्स इस लेवल तक आते हैं, इस लेवल तक क्यों पहुंचा देते हैं? क्या रीजन है? One is females, they are not getting attention. Okay. Unless until she's working. हाँ. In Indian community, खास करके working women है वो फिर भी थोड़ी conscious होते हैं अपने health के बारे में. Those who are not working, they are getting ignored. Initially, they are obese, and when they see their females of similar age group, everybody feel कि सभी मोटे ही होते हैं. हाँ. So they don't get treated, and by the time their metabolism goes so slow, they become more and more morbidly obese, and then they start getting some other disease. They will go to doctor to get treated for those diseases, but not for the root cause. Not for the root cause. So root cause is obesity. If they get treated for this, and that too in time. See, if you are overweight and obese, ugly obesity, you can treat by exercise, diet modification, even lifestyle modification only. So giving 1 hour for yourself is not difficult. If you don't have 1 hour for yourself, means you can't become Tata Birla just working 24/7. मतलब वही तो मोटो जो है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, सिर्फ इतना अगर आधा घंटा 60 मिनट्स भी दे दोगे तो कुछ तुम्हारा जो आपने बोला करियर नहीं खत्म हो जाएगा, बट एटलीस्ट रूट कॉज पे जो आपने बोला उस पे काम कर देंगे. हाँ, आप 1 घंटा पहले से 1 घंटा आप कम न्यूज देखिए, 1 घंटा कम सोशल मीडिया देखिए, यू स्पेयर योर टाइम. मतलब इट्स सरप्राइजिंग टू थिंक कि पता है, दिख रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है. एंड आपने बहुत सही बात बोली है, दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि डायबिटीज और हार्ट अटैक्स और इन सब चीजों को क्योर करने के लिए जाएंगे, बट उसका रूट कॉज जो है ओबेसिटी, उस पे ध्यान नहीं देंगे. Nowadays the screen time is so much that also have impact on your eyes and sleep. Yeah. So they don't get sleep on time, they don't get adequate sleep, which leads to again sleep apnea, obesity and all those diseases. और एक चीज मेरे को और आपने जब बताई ना, तो मेरे दिमाग में आपने वाटर इनटेक की बात की, तो मुझे वही है कि ये भी बोला जाता है कि पानी कम पीने से भी मोटापा बढ़ता है. इज दैट अ मिथ और ट्रू? Hydration is important because if you do some exercise you need more and more water. हाँ. कम पीने से मोटापा नहीं बढ़ेगा, but to do any activity exercise you need water intake. ओके. तो मुझे लगता है मम्मी को आप पानी पिलाने का तरीका है, आई थिंक ये पानी पिए पतली हो जाएगी. अच्छा, बट इट डजंट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट. इट गिव्स फुलनेस. हाँ, वो बोलते हैं ना कि बहुत बार बॉडी को हाइड्रेशन, खाने से पहले अगर आपने 1 गिलास पानी पिया तो उससे यू विल ईट लेस. हाँ, ये चीज बोल जाती है कि बॉडी को बहुत बार ऐसा होता है कि प्यास लग रही होती है और लोग सोचते हैं भूख लग रही है और वो खाना खा लेते हैं. एंड देयर इज दिस वन मिथ कि खाने के बाद अगर पानी पिया तो एसिडिटी जो है 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए. That is because your stomach is full. If you try to pour more water, that will be over capacity, beyond its capacity. So the water will keep coming up and up. That leads to the relaxation of the valve, which is in between the stomach and. तो वाटर के साथ एसिड भी आएगा और जिससे एसिडिटी का इशू होगा. गॉट इट. What would you say on the Khelo India movement, Fit India movement? I think game is the best part which anybody can adapt. You get more enjoyment and you can maintain it longer period of time. So 100%. I think anything which gives the maximum happiness is game. So any sports which you like, you should adapt to it. It improves your muscle mass, it improves your hormones also, your happiness hormone, adrenaline, noradrenaline, all those hormones are changed because of these games, and you can always have better metabolism and you can avoid all these complications. All these complications. Ultimately it starts from you, from your own within. Individual. एंड आई थिंक मोटिवेशन, क्योंकि वही होता है ना कि लोग जब हम बात करते हैं ये चीज में कि करते हैं, दे डू इट एंड देन दे फील इट कि दे आर डूइंग इट फॉर द, प्रॉब्ली अगर एक बच्चा है तो एक माँ के लिए कर रहा है यू नो अपना वेट लूज, बट एवरीथिंग इज फॉर योर ओन सेल्फ. वो चीज करनी बहुत जरूरी है. बट थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपने बहुत बेसिक तरीके से इन्फॉर्मेशन समझाई है एंड बॉडी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. आई थिंक
मेरे को तो बहुत अच्छे से समझ आया. If you have any query, please feel free to reach out sir also. But thank you so much for joining us today. Pleasure Yeah. talking to you, and it was good interaction. Super.